राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतोन चेखव के विषय में। ये हमारे एमए हिंदी साहित्य के 4th सेमेस्टर का टॉपिक है, आधुनिक विश्व साहित्य। इसमें ये लेखक अंतोन चेखव के विषय में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अंतोन चेखव। अंतोन चेखव रूसी कथाकार, उपन्यासकार और नाटककार थे। उनकी कहानियाँ विश्व के समीक्षकों और आलोचकों में बहुत सम्मान के साथ सराही जाती हैं। ये कह रहे हैं कि ये रूसी कथाकार, उपन्यासकार और नाटककार थे। उनकी कहानियाँ विश्व के समीक्षकों और आलोचकों में बहुत सम्मान के साथ सराही जाती हैं। चेखव ने छद्मनामों के तहत विभिन्न लोकप्रिय पत्रिकाओं में अपनी शुरुआती कहानियों और रेखाचित्रों को प्रकाशित किया। चेखव रूस के आंचलिक दुनिया के कथाकार हैं। उनको पढ़ते ही रूस के गांवों, कस्बों और छोटे शहरों का रूसी जीवन जीवंत हो उठता है। चेखव बात की स्पष्टता में विश्वास रखते हैं, हालांकि इसके लिए उनके शब्द चीखते हुए नहीं सुनाई देते। अपनी तहरीरों में वह फुसफुसाते और सरगोशी करते से नजर आते हैं। उनके शब्दों में जितनी बेबाकी है, उतनी ही इस बात की फिक्र भी है कि वे पढ़ने वालों को भद्दे और भारी ना लगे। क्या कह रहे हैं कि जो चेखव बात की स्पष्टता में विश्वास करते हैं और इसके लिए उनके जो शब्द हैं वो चीखते हुए सुनाई नहीं देते हैं, बल्कि वे अपनी तहरीरों में फुसफुसाते से और सरगोशी करते हुए से नज़र आते हैं। उनके शब्दों में जितनी बेबाकी है, उतनी ही इस बात की फिक्र भी है कि वो पढ़ने वालों को भद्दे और भारी ना लगे। चेखव की कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उनके पात्र काल्पनिक नहीं, वास्तविक हैं और यह कहानियाँ उनके स्वयं के जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों से उपजी हैं। क्या कह रहे हैं कि जो उनकी कहानियाँ, वो ऐसा लगता है कि उनके अपने जीवन के जो है अच्छे बुरे जो अनुभव हैं, उनसे उपजी हुई कहानियाँ, और इनके जो पात्र हैं वो सजीव हैं, काल्पनिक नहीं है, वास्तविक हैं। उनके कुछ पात्र खोए हुए लगते हैं, जो अचानक सामने आ जाते हैं और गुम हो जाते हैं। चेखव अपनी एक पंक्ति में ही ढेर सारा विवरण उड़ेल देते हैं और सहसा दूसरे छोर से बात को शुरू कर देते हैं। उनका यही प्रत्याशित गुण उनकी कहानियों को कभी कभी मायावी बना देता है। चेखव अपनी कहानियों के रूप में अपने आसपास घट रहे सामाजिक जीवन और पेशे से जुड़े ताने बाने को मनचाही आकृति में उभारते हैं। चेखव की कहानियों में उस समय के संकटग्रस्त रूसी जीवन की झलक मिलती है। प्रेम और संबंधों की आंच प्रायः उनकी प्रत्येक कहानी में किसी न किसी रूप में मिलती है। चेखव सामाजिक परिदृश्य और जीवन की असंगतियों की गहरी समझ दिखाते हैं। दोस्तों, सभी पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल से को ज्वाइन करें और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करें। उनकी कहानियाँ मानवीय अन्याय और पीड़ा के लिए एक गहरी भावना प्रकट करती हैं। चेखव ने चीज़ों को वैसा ही देखने का प्रयास किया है जैसी वे थी, और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया है जैसा उन्होंने देखा। अपनी अंतिम कहानी दुल्हन में चेखव ने नाद्या नामक एक युवती के भाग्य का वर्णन किया है। कहानी के प्रारंभ में नाद्या पौ फटने से पहले जागती है और बगीचे में देखती है। सफ़ेद घना कुहासा नायिका की आत्मा पर छाता जा रहा है। जब वह यह सोच रही है कि उसके इस निश्चित निष्प्रयोजन जीवन में ना कोई परिवर्तन ही आएगा और ना ही कभी इसका अंत होगा, लेकिन फिर सुबह होती है। खिड़की के नीचे चिड़ियों की चहचहाना शुरू कर दिया था। बगीचे का कुहासा दूर हो गया था। हर चीज़ वसंत की धूप से चमक रही थी। हर चीज़ मुस्कुराती हुई सी लग रही थी। यह परिवर्तन केवल
प्रकृति में ही नहीं आया है बल्कि नायिका की आत्मा में भी आया है। वह इस फैसले पर पहुंचती है कि इस निस्सार जीवन से उसे सदा के लिए संबंध तोड़ना है। प्रारंभिक काल में चेखव बड़ी चतुराई से तीखे बाण छोड़ते हैं। चेखव की रोमांस की कहानी भी पाठकों को बहुत भाई। कहानी छोटी सी है, इनकी जो कहानियाँ वो छोटी सी होती है, लेकिन इस अद्भुत कथा के सामने मोटे मोटे उपन्यास भी फीके पड़ जाते हैं। चेखव की कहानियों में सुकोमलता के साथ साथ हृदय को झकझोरने की क्षमता है। उनकी कहानियाँ सहज प्रवाह है, उनकी जो कहानियाँ हैं उसमें सहज प्रवाह है। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।